हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं, जो कि संबंधित है 69,000 उत्तर कुंजी प्रकरण मिशन सुप्रीम कोर्ट से। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने थंबनेल में लिखा है कि अंतिम संग्राम की करो तैयारी और काज लिस्ट हुई जारी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो में अन्य बिंदुओं पर भी हम करेंगे चर्चा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यदि दोस्तों पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको अपडेट मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी लगातार अपडेट मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं ऑर्डर से। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि कोड नंबर 6 पर आपका केस लगा हुआ था और आइटम नंबर 12 यानी 12वें नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और आपने ऑर्डर देखा ही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पैनल है एडवोकेट्स का, वो पेटिशनर का है और रिस्पोंडेंट का ये पूरा पैनल है। आपने देखा ही। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, जो ऑर्डर का कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि इन टर्म्स ऑफ द लेटर सर्कुलेटेड बाय द लर्नड काउंसिल फॉर द पेटिशनर और दिस मैटर इज एडजर्न। यानी सरकार ने जो लेटर सर्कुलेट किया था, उसी के कारण एक बार फिर से मामले को एडजर्न कर दिया गया है और लिस्ट द मैटर ऑन 16 सितंबर 2022। यानी पूरी तरह से मैटर आपका अब लिस्टेड हो गया है 16 सितंबर 2022 को, और इसमें अब कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। साथ ही साथ जज साहब ने कहा कि वी मेक इट क्लियर दैट नो फर्दर एप्लीकेशन फॉर एडजर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पेटिशनर विल बी एंटरटेन्ड। यानी पेटिशनर का अब कोई भी एप्लीकेशन नहीं सुना जाएगा, यानी इनका कोई भी आर्गूमेंट अब कोर्ट नहीं सुनने वाली। यानी 101% तय है कि अगर ईश्वर ने चाहा तो 16 सितंबर उत्तर कुंजी मैटर का ये अंतिम दिन होने वाला है। उसी क्रम में आपकी एडवांस कॉज लिस्ट भी जारी हो गई है, तो देख लेते हैं कि उसमें किस नंबर पर लगा हुआ है। ये है 16 सितंबर की एडवांस कॉज लिस्ट आपके सामने है, जो जारी हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इसमें हम देख लेते हैं कि किस नंबर पर जो उत्तर कुंजी मैटर है ये लगा हुआ है। तो ये दोस्तों आपका जो केस है वो 102 नंबर पर ये लगा हुआ है और आप देख सकते हैं द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स वर्सेज अभिषेक श्रीवास्तव एंड अदर्स। और उसी क्रम में आप देख सकते हैं कि सरकार के अधिवक्ताओं का जो पैनल है वो सेम पहले की तरह है, जो कृष्णानंद पांडे हैं ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट, ये आप देख सकते हैं। तो कहने का सारांश ये है कि केस भी आपका अब एडवांस कॉज लिस्ट में आ चुका है और निश्चित रूप से अब 16 सितंबर को उत्तर कुंजी मामले की ईश्वर ने चाहा तो संभवतः अंतिम सुनवाई होने वाली है, या यूँ कह लीजिए फाइनल सुनवाई होने वाली है। और ऐतिहासिक दिन होगा और बहुत से घरों में जो उम्मीदें बनी हुई थी वो पूरी तरह अब सफल होने वाली हैं। अब बात करते हैं सरकार के इंस्ट्रक्शंस की, कि बहुत से अभ्यर्थी डरे हुए हैं एनओसी के गुणांक को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डबल बेंच का आपका ऑर्डर आया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1 नंबर पाकर जो अभ्यर्थी याची हैं और अंतिम गुणांक में आ रहे हैं वो सभी लाभ के पात्र होंगे। तो अंतिम गुणांक का मतलब क्या हुआ? अंतिम गुणांक जो सबसे अंतिम काउंसलिंग हुई है उसमें जो कट ऑफ गई है उसके अनुसार अंतिम गुणांक देखा जाएगा। तो यदि आप उसमें आ रहे हैं तो निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर थोड़े समय के लिए हम मान भी लें कि जैसा कि सरकार की नीति और इनकी नीयत रही है खेल खेलने की अभ्यर्थियों के साथ, और कुछ समय के लिए हम मान लें कि अपने इंस्ट्रक्शन में जैसा कि इन्होंने कोर्ट में कहा है
कि हम सूची तैयार कर रहे हैं, हमारे अधिकारी सूची की बात की गई है इनके द्वारा कि सूची तैयार कर रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि सूची हम प्रस्तुत करेंगे, तो यदि उसमें मनमाना गुणांक लगाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो उसका भी जवाब होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन थर्ड जो काउंसलिंग हुई है वो डबल बेंच के फैसले के अधीन हुई है, और अंतिम कट ऑफ की जो बात की गई है डबल बेंच के आदेश में वो थर्ड काउंसलिंग की ही है। तो यदि आप उस कट ऑफ को छू रहे हैं या अंदर आ रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात आपसे अवश्य कहना चाहूँगा कि 16 सितंबर की जो सुनवाई है, जैसा कि मैंने कहा कि वो फाइनल सुनवाई आपकी हो सकती है, और आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि सरकार अपनी पूरी तैयारी के साथ आएगी। तो चूँकि सभी के भविष्य का सवाल है तो आपको भी पूरी तैयारी के साथ सरकार का सामना करना होगा। यदि वांछित परिणाम हमें चाहिए तो हमें निश्चित तौर पर सतर्क रहना होगा। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी समय से अपडेट मिलती रहे। और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको अपडेट मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।